लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी पटना के गांधी मैदान में हूं और यहां पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा वेस्ट बंगाल में जो मेडिकल की छात्रा के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया, उसका कैंडल मार्च के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर हम सुनिए कुछ डॉक्टरों के द्वारा ये हड़ताल पे हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवा लागू है। देखिए, बहुत वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टरों की अब केवल मारपीट नहीं हो रही है, उनके खिलाफ अब मर्डर हो रहा है। आपको देख रहे होंगे कि पिछले साल केरल में एक महिला डॉक्टर का हुआ, उसके पूर्व में जो है राजस्थान में हुआ, और ऐसे मर्डर बहुत से डॉक्टरों के हो रहे हैं। अब जो है कानून को ऐसा बनाना होगा केंद्र सरकार को कि उनका अस्पताल चल सके और सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था करनी होगी। हम लोग ने मांग किया है कि अलग से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरह हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स हो, और साथ ही कठोर कानून जो आपने एपिडेमिक डिजीज़ के समय में लगाया था, वैसा कानून को अंतर्निहित करते हुए सज़ा को बढ़ाते हुए किया जाए कि लोग कानून से भी डरें। सुनिए डॉक्टर क्या कर रहे हैं उस महिला के साथ जो रेप और बलात्कार और मर्डर हुआ, उनको सुनिए डॉक्टर। इस घटना की त्वरित जांच करके जिसमें शामिल सारे अपराधियों को चिन्हित कर उनको कठोर सज़ा दी जाए और चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे लगे। और हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक कठोर केंद्रीय कानून बने जिसमें सज़ा का 10 साल का प्रावधान हो, और उसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के अंतर्गत उसको शामिल किया जाए। हम लोग जिस तरह की घटना हुई है उस घटना की हम लोग भर्त्सना करते हैं। यही डॉक्टर जो ड्यूटी पर है उसको आप रेप करके जान मार देते हैं, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सेंट्रल एक्ट बने, वायलेंस एंड डॉक्टर का जरूर है उसको लागू करे। जो एपिडेमिक एक्ट के समय में जो था 10 साल का प्रावधान हो, और इसलिए घटना का फिर से नहीं आया, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी आपने सुना, कलकत्ता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक की ड्यूटी पर होते हुए और अपने कर्मी ने उसकी निर्मम हत्या की, रेप की, उसकी हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं। और सरकार से, केंद्रीय सरकार, बंगाल सरकार के साथ साथ केंद्रीय सरकार के से हम लोग अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि नहीं, एक बड़ी ही कठोर कदम उठाई जाए। उस आदमी की तो फांसी हर हालत में होनी चाहिए, उसकी कभी माफ़ी नहीं की जानी चाहिए, और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक कड़ी कानून से केंद्रीय कानून पारित होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेडिकल जगत के लिए एक काला अध्याय है जब एक युवा महिला चिकित्सक जिनके सपनों को, आकांक्षाओं को, अरमानों को इस बुरी तरह कुचला गया एक अपराधी के हाथों। तो इसलिए हमारे लिए इससे बड़ा दुर्दिन दूसरा नहीं हो सकता है। आज हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। ये तो एक पड़ाव है कि इसकी छानबीन हो, लेकिन जो हमारा एक्ट है इतना बखूबी एक्ट बने ताकि आगे कोई इस तरह का दुस्साहस नहीं कर पाए। और मेरा ये मानना है कि अगर मान लिया जाए तो हार हो जाती है, और अगर ठान लिया जाए तो जीत हो जाती है। आज हमने ठान लिया है कि आज इसको हम जीत में बदल के रहेंगे। हम उस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कानून को बना के पास करा के रहेंगे ताकि हमारे आगे का नौनिहाल, चिकित्सक नौनिहाल आगे इन दरिंदों से बचाया जा सके। क्या कहेंगे मैम, इस तरह की हत्या हो गई? नहीं, इस तरह की हत्या और साजिश और उस पर कोई न्याय ना मिलना, इसके बारे में तो हम यही कहेंगे कि सरकार का बड़ा ही बेहद निंदनीय कदम है। और उससे भी बड़ी बात है कि डॉक्टर से सब सेवा लेते हैं, लेकिन जब उनको सेवा देने का समय आता है तो सामान्य पब्लिक हमारे साथ नहीं आ रही है। डॉक्टर्स ने तो स्ट्राइक किया हुआ है, अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी समाज कब आएगा हमारे साथ? जो जब हमारे कोई मित्र हों जो नॉन मेडिकल हों, सबसे पहले आ करके हमसे मदद मांग लेते हैं, फ्री सर्विस मांग लेते हैं, फ्री में दवा भी मांग लेते हैं,
अभी हम लोग साथ चाह रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं तो कोई नहीं, सरकार तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये लड़ाई हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं जब तक हम लोग अपने हर डॉक्टर, हर मेडिकल स्टूडेंट का सेफ्टी को इंश्योर ना कर लें। ये बहुत आगे तक जाएगा और इस बार आपको भी मालूम होगा कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी कवर हो चुका है, BBC ने भी इसको कवर किया है, तो बहुत दूर तक ये लड़ाई जाएगी। ठीक है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, हाँ, आज हम लोग जो है इस आक्रोश के चलते जो है पूरे बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के जो 14 तारीख को बाइकआउट का बहिष्कार का घोषणा बहिष्कार किया गया। और ये जो है पूरे बिहार में सभी PSC से लेकर एडिशनल PSC से लेकर सभी जगह एकदम हमारे यहाँ 100% जो है बहिष्कार सफलीभूत रहा। इसके लिए जो है हम सरकार से जल्द सख्त कानून लाया जाए, जिससे कि जो है सरकार इस तरह के अवन्य घटना के लिए जो है दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का भी डिमांड करते हैं। डॉक्टर हजरत अब्बास, अपर महासचिव भाषा, इस पर हम लोगों ने आज आह्वान किया था बंद करने का और वो सफल भी रहा। इमरजेंसी सेवा चालू रही और सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। हम लोगों की इससे पहले भी सर से, हमारे अपर महासचिव से बात हुई थी प्रत्यय अमृतसर से, कि जल्द से जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं गई है। मेरा फिर निवेदन है सर से और सभी से कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। मैं डॉक्टर ब्रजनंदन कुमार, पूर्व सेक्रेटरी आई में बिहार। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। आए दिन इस तरह के हमले, इस तरह की जो मर्माहत, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे पूरे देश के डॉक्टर काफ़ी हतोत्साहित हो गए हैं। अपने काम को डिलीवर करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए सेंट्रल से अनुरोध है कि जल्दी से प्रोटेक्शन कानून डॉक्टरों के लिए पास कराया जाए। मैं डेंटल संघ से, इधर आ जाते हैं तो उधर फ्रेम आ जाएगा। मैं बिहार राज्य दंत चिकित्सक संघ की ओर से जिस तरह की क्रूरतम घटना ये बंगाल में हुई है, कलकत्ता में हुई है हमारे चिकित्सक के साथ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और IMA भाषा के साथ हम लोग पुरजोर ये डिमांड करते हैं कि कल्प्रिट को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसको कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा दिलवाई जाए। दूसरी बार चिकित्सकों की स्थिति को समझा जाए कि जितना असुरक्षा की भावना से वो आज के दिन में, आज के माहौल में, आज के परिवेश में पीड़ित हैं, एक तरह से वो डरे हुए हैं। जब डॉक्टर ही डरा हुआ रहेगा तो कैसे एक मरीज़ की सेवा ठीक से कर सकता है? तो इसीलिए सरकार से हमारी ये अपेक्षा है कि जल्द से जल्द जो भी कल्प्रिट है, जो भी क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़े जाए, फांसी की सज़ा मिले और डॉक्टरों के प्रति सख्त से सख्त ऐसा कानून बनाया जाए कि डॉक्टर एक मतलब कि समन्वयपूर्ण जो माहौल होता है, उस माहौल में काम करने के लिए सक्षम बन सके। थैंक यू। मैं लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।